हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रब्बानी बट आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। मेरा खुद का शेड्यूल इस वक्त एग्जाम्स में बहुत बिजी चल रहा है। मुझे 22 पार्ट्स आपको पता है अच्छे से करवाने हैं, इसलिए मैं रैंडम टॉपिक्स आपके लिए उठा करके लाया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। कितने टाइप की इमरजेंसीज होती हैं इंडिया में, कब कब इमरजेंसीज लगी हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि इमरजेंसीज जो है कौन से पार्ट में आती है। मैंने आपको पार्ट्स पहले ही पढ़ाए हैं। अगर आपने अच्छे से करे हैं तो आपको पता होगा कि इमरजेंसीज प्रोविजन जो आते हैं वो पार्ट 18 में आते हैं। पार्ट 18। और आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, मैंने आर्टिकल्स भी आपको लिखवाए थे। इमरजेंसीज के जो आर्टिकल है वो 352 से लेकर के 360 तक ये जो इमरजेंसी प्रोविजन के आर्टिकल्स होते हैं। एक और बात दोस्तों आपको याद रखनी है, जब भी इंडिया में अगर इमरजेंसी लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ये ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके पास ज़्यादा पावर्स होती है और स्टेट गवर्नमेंट जो उस टाइम पे कुछ भी नहीं करती, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल बनती है। और एक और बात जो आपको याद रखनी है, कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना इंडिया का, फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर जो है इसे यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। जब भी इमरजेंसी लगती है तो अब फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसे यूनिटरी स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट कर देता है। जब भी इमरजेंसी लगती है आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ इमरजेंसीज। इमरजेंसी कितने टाइप की होती है? इमरजेंसी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले आती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड जो होती है वो स्टेट इमरजेंसी होती है। स्टेट इमरजेंसी। और थर्ड और जो लास्ट इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इनके आपको आर्टिकल्स भी याद रखने, 352 से लेकर के 360 तक हैं। तो ये जितनी भी इमरजेंसीज हैं उनमें 4 का गैप है। नेशनल इमरजेंसी है तो वो आर्टिकल 352 पे आती है। अगर स्टेट इमरजेंसी की मैं बात करूं तो आर्टिकल 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी वो 360 है। ये सीधा क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल किस चीज़ से डील करता है, या कौन सी इमरजेंसी से कौन सा आर्टिकल डील करता है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं नेशनल इमरजेंसी की, नेशनल इमरजेंसी लगती कैसे है, कितनी बार लग चुकी है, अब आपको मैं ये डिस्कस करता हूँ। नेशनल इमरजेंसी पहले मैं बता देता हूँ। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी जो वो 3 बार लगी है। सबसे पहले 1962 में लगी थी, जब शिनो इंडिया, या मैं सीधे इंडिया चाइना का वॉर जब हुआ था, इंडिया चाइना का वॉर। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 1971 में लगी थी नेशनल इमरजेंसी, तब हुआ था इंडिया पाकिस्तान का वॉर। और आपको याद रखना 1971 में ही बांग्लादेश इस्टेब्लिश हुआ था, पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश बना था। और थर्ड और जो लास्ट इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं तो 1975 में लगी थी इंडिया में, और वो थी इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसका मतलब ये था कि इंदिरा गांधी ने खुद को पागल घोषित कर दिया था, जिससे कि उनकी गवर्नमेंट का जो टेन्योर था वो 1 साल आगे बढ़ गया था। तो ये 3 ही इमरजेंसीज आज तक इंडिया में लगी हैं, इसके अलावा कोई भी इमरजेंसी नहीं लगी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी लगती है जब किसी कंट्री के साथ हमारा वॉर होता है तभी, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म रेबिलियन हो, तो तभी जो है नेशनल इमरजेंसी लगती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, राइट टू लाइफ। ये जो 2 आर्टिकल्स हैं ये सस्पेंड नहीं होते, और राइट, आपको जीने का हक है और आपको कहीं भी आने जाने का हक है। बाकी के जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 से लेकर के 31 तक, वो सारे आपके सस्पेंड हो जाते हैं जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है। रुक दोस्तों, अगर मैं बात करूं नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कौन करता है? ये डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो इसे डिक्लेयर करता है, बट जो अप्रूवल जो इसे मिलना होता है वो
लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलना चाहिए इसे। लोकसभा और राज्यसभा से विद इन 1 मंथ के अंदर जो है ये अप्रूव होना चाहिए। यहाँ से अप्रूवल मिलना चाहिए कि हमने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, तो 1 मंथ का टाइम मिलता है। और एक और बात, नेशनल इमरजेंसी जो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए लगती है, और हर 6 मंथ के बाद इसे रिन्यू करने के लिए पार्लियामेंट से बिल पास करना पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये हर 6 महीने के बाद इसे रिन्यू किया जा सकता है। और मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए जो इमरजेंसी वो लग सकती है वो है 3 साल के लिए। इससे ज़्यादा नेशनल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लग सकती है। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अगर मैं बात करूं तो वो ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो लगी थी 1975 में, तो इसे जो है 44th अमेंडमेंट 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है इसे चेंज कर दिया गया था आर्म्ड रेबेलियन के साथ। ही जो मैंने पहले ही लिख दिया आपको कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है इसे चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन लिखा गया था, ताकि दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो जैसा कि इंदिरा गांधी ने 1975 में करा था। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस लगी थी या इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी तो उस टाइम पे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया हायर एग्जाम्स में, तो वो थे फ़खरुद्दीन अहमद। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी 1975 में जब लगी थी तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के वो थे फ़खरुद्दीन अहमद। और इंटरनल डिस्टर्बेंस को 44th अमेंडमेंट में आर्म्ड रिबेलियन के साथ चेंज कर दिया गया था। आइए अब डिस्कस करते हैं स्टेट इमरजेंसी। दोस्तों अगर अब मैं बात करूं स्टेट इमरजेंसी की, इसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं या प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। ये आर्टिकल 356 है। और एक और आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 365। ये इमरजेंसीज में मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंटर के कहे हुए रास्ते पे डायरेक्शंस पे नहीं चलती है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा जम्मू में 370 के वक्त पर, जैसे कि बीजेपी और दूसरी जो एनसी की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे जो उनका गठबंधन था वो टूट गया था, तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगा था। तो उस टाइम पे आर्टिकल 365 की वजह से प्रेसिडेंट रूल लगा था। वहाँ पे स्टेट के लिए जो है वो 356 नहीं लगा था। तो यही कहते हैं स्टेट इमरजेंसी की, जब भी स्टेट जो है सेंटर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती है तो उस टाइम पे स्टेट इमरजेंसी लगती है। और स्टेट इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 356 है। ये मैंने साइड पे भी लिख दिया है। और ये प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब सेंटर के बताए हुए उस पर काम नहीं करती है स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास नहीं है। ये भी जो है हर मैक्सिमम 6 मंथ के लिए लग सकती है। इसका जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 6 मंथ है। और 59th अमेंडमेंट, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि 59th अमेंडमेंट 1987 जो कहता है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड जितनी के लिए हम स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं वो 3 साल है। बट आपको हर 6 मंथ के बाद आफ्टर एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू रिन्यू, या फिर आपको ये पास करना होता है पार्लियामेंट से बिल की आपको स्टेट इमरजेंसी लेनी है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया में 100 से ज़्यादा बार इमरजेंसी लग चुकी है स्टेट इमरजेंसी। तो मैक्सिमम टाइम अगर मैं बात करूं स्टेट इमरजेंसी जो है वो यूपी में लग चुकी है। यूपी में 10 बार स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो कंसेक्टिव जो अगर मैं बात करूं कि 3-4 बार अगर एक बार कहीं पे इमरजेंसी लगी है तो मैक्सिमम जो है वो पंजाब में लगी है। 3 बार कंटिन्यूसली पंजाब में इमरजेंसी लगी है। अगर जो हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हिमाचल में जो स्टेट इमरजेंसी है वो 2 बार लग चुकी है, 1977 में और 1992 में। और दोनों बारी सीएम जो थे शांता कुमार थे। ये क्वेश्चन हिमाचल के कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, हायर एग्जाम्स में भी, कि स्टेट इमरजेंसी कब लगी थी उस टाइम पे, हिमाचल के सीएम कौन थे। तो ये थी दोस्तों स्टेट इमरजेंसी। तो दोस्तों अगर अब मैं बात करूं फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 360 है। आर्टिकल 360 जो वो डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है। तो आपको याद रखना है, कॉमन सेंस है, कि इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी भी नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है? क्योंकि इंडिया के पास आरबीआई है। हर चीज़ जो आरबीआई अपने पास रखता है उसी हिसाब से हमारा स्टॉक वगैरह हर चीज़ हमारे पास पड़ा है। तो इंडिया में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। बस आपको आर्टिकल 360 याद रखना है कि
डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ। जैसे कि आपने लास्ट ईयर देखा होगा या अभी रिसेंट भी, तो यूएसए में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी थी। लास्ट ईयर इसलिए लगी थी क्योंकि वहाँ पे टेररिज्म बढ़ गया था और मैक्सिको की रास्ते से इलीगल जो इनका ट्रांसफ़र हो रहा था, तो कई बार ये लग चुकी है। 1992 में यूएस में लगी थी। तो बट इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। बस आपको ये आर्टिकल 360 याद रखना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू दोस्तों। अब जैसे ही मैं एग्जाम से फ्री होता हूँ, बट इस हफ्ते से मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 एक वीडियोस तो मैं उठाऊँ जिसमें मेरा वक्त कम लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पहुँच सके। तो मैं रैंडम टॉपिक्स उठाऊँगा, पार्ट्स 22 पार्ट कराऊँगा, लेकिन रैंडम जिसमें मेरा भी वक्त बचे और आपका भी बचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज।